हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज के वीडियो में काफ़ी ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि जर्मनी में कंटिन्यूस स्किल्ड लेबर की जो है शॉर्टेज चल रही है। तो उसी को जैसे फुलफ़िल करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अलग अलग तरीके निकाले कि कैसे हम उस शॉर्टेज को फुलफ़िल कर पाएँ। जैसे अभी रिसेंटली चांसन काटे अपॉर्चुनिटी कार्ड को लॉन्च करने की बातें की जा रही हैं, बट एट द सेम टाइम MNCs में क्या चल रहा है सचिन? एट द सेम टाइम जो पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूज़ फैली हुई है वो है रिसेशन और इन्फ्लेशन, और जर्मनी में भी इसका असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अपने प्रोबेशन में या फिर इन जनरल मोस्टली इन प्रोबेशन फर्स्ट डे या फिर विद इन ए मंथ फायर हो जा रहे हैं बेचारे। तो उसके बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली वो क्यों हो पा रहा होगा। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, और अगर वैसा कुछ हो रहा है और अगर आप जर्मनी प्लान कर रहे हो आने के लिए, तो आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हो उस सिचुएशन से बचने के लिए। हाँ, तो पूरा समझते हैं कि एक तरफ तो शॉर्टेज चल रही है और दूसरी तरफ फायर हो रहे हैं। सो जर्मनी आने का सही टाइम है कि गलत टाइम है, उस पर जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस पर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस, सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जो चांसन काटे या फिर जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है वो एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने हमारे बहुत सारे वीडियोस में भी बताया कि जर्मनी में कंटिन्यूस स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज चलती रहती है। उसके लिए ही जर्मन गवर्नमेंट नए नए इमिग्रेशन लॉ भी लाती रहती है। सो उसी को जैसे और ईज़ आउट करने के लिए, जैसे जॉब सीकर वीज़ा तो है, आपको पता होगा, जिसमें आप आ सकते हो यहाँ पे 6 महीने के लिए जॉब ढूंढने के लिए। सिमिलर टू दैट ही है ये अपॉर्चुनिटी कार्ड, बट और भी ज़्यादा आसान हो गया इसके थ्रू जर्मनी आने के लिए। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जॉब सीकर वीज़ा से भी और कम कर दी गई हैं, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप बिना किसी जॉब के जर्मनी आ सकते हो जॉब ढूंढने के लिए। और ये जैसे जर्मन गवर्नमेंट ना हर साल निकालेगी, इसमें जैसे फिक्स्ड सर्टेन कोटा रहेगा, हाँ, राइट? सर्टेन कोटा रहेगा, उतनी वो रिक्वायरमेंट्स निकालेगी डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हर साल, और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो एंड कार्ड मिल पाएगा, तो आप फिर जर्मनी आ पाओगे। और उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सचिन? कुल शिल्पा, तो बात करते हैं फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स की। तो जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, और गुड थिंग इज़ कि उसमें से 3 ही फुलफिल करनी है। एटलीस्ट चारों फुलफिल करो तो और ही बेटर है। फर्स्ट आती है यूनिवर्सिटी डिग्री या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास एक प्रॉपर जिस भी एरिया में आपने स्टडी करी है उसकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बस नॉलेज ही हो। हाँ, और वो डिग्री जर्मन डिग्री के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। कूल। तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली ये लोग शायद मेरे हिसाब से वैसा होगा कि आपको वेरीफाई करनी है यहाँ का जो एनाबिन डेटाबेस है, बट उसके बारे में अभी क्लियर गाइडेंस नहीं आई है। मोस्ट प्रोबेबली वो जल्दी से लॉन्च हो जाएगी, वो जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी गवर्नमेंट पोर्टल पे। सेकेंड आता है कि प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर्स का। तो जो जॉब सीकर वीज़ा JSV जो है उसमें 5 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 3 साल का है। तो मतलब अगर आपने बैचलर डिग्री 21-22 के साल पे कर ली है तो 25 साल के भी आप यहाँ पे आ सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और बहुत अर्ली एडवांटेज आपको मिल जाएगा। फिर थर्ड आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर प्रीवियस रेजिडेंस इन जर्मनी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए B1 लेवल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मैं तो बोलूँगा ये अच्छा रिक्वायरमेंट ये लोग डाल रहे हैं। अगर ये आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट आप सॉर्ट ऑफ ये फोर्थ है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप इसको फुलफिल करो, क्योंकि आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। और इसी की जगह पे अगर दूसरी रिक्वायरमेंट है जो प्रीवियस रेजिडेंस इन जर्मनी, अगर आप जर्मनी में पहले रहे हो, कुछ साल यहाँ पे जॉब करके गए हो, तो भी आपको ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पाओगे, राइट? इन दोनों में से एक, और फिर फोर्थ है कि आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए। यस, तो वो भी इन्होंने एक डाली है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है इन 4 में से ना कोई भी सॉर्ट ऑफ बंदा 3 फुलफिल कर ही देगा, राइट? अगर आप आज से प्रॉपर इसके ऊपर वर्कआउट करते हो, तो जब तक इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन विद इन 2022 आती है, तब तक आई थिंक मुझे लगता है चांसेस अच्छे हैं। तो आप इसके बारे में पूरी तैयारी कर सकते हो और अपनी स्ट्रीम के जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दो ऑलरेडी, और जैसे ही ये ऑफिशियल पोर्टल पे ओपन हो जाए तो अप्लाई करो, और बेसिकली यू कैन कम हियर। बट अब सवाल ये उठता है कि रिसेशन आने वाला है या आ चुका है। बहुत ही रिलेटिव टर्म है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आ गया है, कुछ लोगों के लिए आने वाला है, कुछ लोगों के लिए कभी नहीं आएगा। इन्फ्लेशन डेफिनेटली आ चुका है जर्मनी में, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। इन्फ्लेशन तो 10% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सालों में कभी गया नहीं है। हाँ, तो अभी फिर ये सवाल आता है, और जैसे फेसबुक ग्रुप्स पे हम आए दिन देखते हैं एटलीस्ट कि लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मैं इंडिया से जॉब लेके आया और मैं फर्स्ट डे फायर हो गया। और एवरीडे, लिटरली एवरीडे एक पोस्ट है कि एवरीडे कोई ना कोई बोल रहा है कि मैं फायर हो गया, मेरी कंपनी में मैं फायर हो गया। बट ये हम सिर्फ फेसबुक ग्रुप्स पे देख रहे हैं। अगर हम हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं, हमारे सराउंडिंग्स में हम जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, उनसे हमने नहीं सुना है कि वो कोई उनको अपनी जॉब पे कुछ ऐसे खतरा लग रहा है, या उनके जानने वालों में भी कोई
से फायर हो रहा है। सो पर्सनली अभी तक हमने पर्सनली नहीं अभी देखा तक है। हमारा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन मतलब ये काफ़ी सैड है कि कोई बंदा इंडिया से या बंदी इंडिया से आया इतनी दूर, या फिर अपने नेबरिंग कंट्री जो इंडिया वाले हैं वहीं से आया और वो बेचारे फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में फायर हो गए। उनकी कोई भी गलती नहीं, उनके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, सब कुछ है, जस्ट बिकॉज की जो कंपनी के अंदर में जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो भी रीजंस हैं उनकी वजह से उनको कट डाउन करना पड़ा और बेसिकली उनको जाना पड़ा। मतलब वो बहुत ही फिर बंदा सैड भी हो जाता होगा कि यार इतनी मेहनत लगी। और गाइस, जैसे कि चांसन कांटे की भी एक रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज, और अगर आप उसको स्किप भी करना चाहते हो, स्टिल यहाँ पे हम हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि चाहे तो आपकी पढ़ाई इंग्लिश में हो या जॉब इंग्लिश में हो, फिर भी अगर आपको जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज आती है तो वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी लिंगोडा। लिंगोडा एक ऑनलाइन लैंग्वेज स्कूल है जहाँ पे आप जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश सीख सकते हो। यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासरूम लेते हो जहाँ पे आपको नेटिव स्पीकिंग टीचर्स पढ़ाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आपके क्लास में यहाँ पे सिर्फ 5 स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर की आपको फुल अटेंशन मिलती है और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाती है। स्पीकिंग, राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, हर चीज़, ग्रामर वगैरह की। पहले आपके पास में ऑप्शन है 7 डे फ्री ट्रायल लेने का। सो आई विल सजेस्ट कि 7 डे फ्री ट्रायल तो ले ही लो। और अभी बहुत अच्छा टाइम है लिंगोडा की क्लास ज्वाइन करने का, क्योंकि इस बार आपको मिलने वाला है 50% डिस्काउंट, लाइक 50% ऑफ। तो गाइस 50% डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड है शिल्पा 50, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और 7 डे फ्री ट्रायल तो आप ले ही लीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्मन लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस। गाइस, अब इसको समझते हैं कि एक तरफ तो जैसे शॉर्टेज चल रही है लेबर्स की, है ना, और गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग आ जाओ, और दूसरी तरफ लोग फायर भी हो रहे हैं। सो पहले ये समझते हैं कि फायर हो क्यों रहे हैं। सचिन, एग्जैक्टली आप बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि जो रिसेशन का असर है, जो इम्पैक्ट है, वो आना स्टार्ट हो चुका है इवन टू जर्मनी। दो जर्मनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ऐसा नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, जब पास्ट हिस्ट्री से देखते हैं कि लोग एकदम ही सडनली ऑल ऑफ सडन फायर हो जाएंगे। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी में, उनमें प्रोजेक्ट का जो बजट होता है वो कई बार कट कर दिया जाता है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेशन। प्लस अगर फ्यूचर अननोन रिसेशन आने वाला है उसका डर या फिर उसकी जो फोरकास्ट प्लानिंग होती है, उसके लिए भी ये लोग ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स बैकआउट कर लेते हैं। कुछ नए जो लॉन्चेस होते हैं उनको रोक देते हैं। और अगर आप हायर हुए हो गलती से उसी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि मोस्टली होता है कि नए प्रोजेक्ट के लिए आप यूजुअली हायर होते हो, तो वहाँ पे फिर आपका चांसेस होता है, आपका नंबर आ जाता है और आपका बेसिकली प्रोबेशन में ही वो फायर कर देते हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। हाँ, और उसके अलावा ऑफ कोर्स कंपनी को अपने जैसे बजट वगैरह कट करने होते हैं, हेड काउंट कम करना होता है, अगर जैसे हायरिंग है वो हायरिंग फ्रीज कर पड़ देते जाए। हैं। हाँ। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कॉस्ट सेविंग। जैसे अपन लोग पैसे बचा के रखते हैं अननोन टाइम के लिए, तो वैसे ही रिसेशन अगर आने की न्यूज़ होती है तो वैसे कंपनीज़ को भी पैसा बचाना होता है कि अगले 1-2 साल अगर कुछ भी आया, प्रोजेक्ट्स नहीं आए, जो भी नहीं आया, तो उसके लिए पैसे बचाएं। तो उस रीज़न से भी बंदे फायर हो जाते हैं। तो गाइस, अब फिर बात कर लेते हैं कि तो क्या आपको जर्मनी फिर आना ही नहीं चाहिए, और अगर जैसे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो आप कब तक ऐसे बैठोगे। तो सचिन, फिर यहाँ पे आप जैसे क्या सजेस्ट करोगे, क्या सोल्यूशन है इसका? तो मेरे हिसाब से सेफ गार्ड करने के लिए आपको ये वाली बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बड़ी कंपनी और जो स्टेबल कंपनीज हैं उनके बारे में आप चेक करो और उनके लिए आओ, सॉर्ट ऑफ लाइक जिनके पास में अच्छा कैश रिजर्व है, जो इतना डाउनफॉल में ना जाए इतना जल्दी। हाँ, जिनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है वो अच्छा चल रहा हो और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं हो कि उनका रिसेशन में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा। और वहीं से लिंक होता है दूसरा पॉइंट, जो कि है कि आप कंपनी देखो रादर देन सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखो, क्योंकि उन पे इम्पैक्ट थोड़ा कम आएगा कंपेयर टू सर्विस बेस्ड, क्योंकि सर्विस बेस्ड में प्रोजेक्ट बैकआउट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड में यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर अच्छा चलता है, रिसेशन में भी ठीक ठाक काम निकल जाता है। और उसके अलावा फिर जैसे एक ऑप्शन होता है, बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं या लिमिटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है टाइम वो रहता है, तो आप वो वाले जॉब्स मत लो। जो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रही हैं आप वही ट्राई करो लेने का। और जैसे यहाँ पे है कि जर्मनी में 6 मंथ्स का होता है यूजुअली प्रोबेशन, तो आप ट्राई करो कि आप प्रोबेशन पीरियड पे निगोशिएट कर लो, 3 मंथ्स का करवा लो। और अगर ऑलरेडी कंपनी 3 मंथ्स का दे रही है तो आप ट्राई करो कि 1 मंथ का ही करवा लो, क्योंकि मोस्टली जो जॉब को रिस्क होता है वो प्रोबेशन पीरियड में ही होता है। उसके बाद में जर्मनी की जो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जो फायरिंग पॉलिसीज़ है वो काफ़ी अच्छी हैं, सो कंपनीज़ के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फायर करना।
और वहाँ पे जैसे एक और अच्छा ऑप्शन है कि जैसे आप ऑलरेडी इंडिया में हो, आपको जॉब मिली है, तो आप ट्राई करो कि जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें आप इंडिया से ही काम करो, आपको यहाँ ना आना पड़े। तो उस केस में जैसे फ्रीलांसिंग का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। हाँ, मतलब उसमें डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बहुत सारी कंपनी नहीं दे पाती हैं क्योंकि उनकी कोई ब्रांच नहीं होती है इंडिया में, और अगर ब्रांच नहीं होती है तो उस कंपनी के लिए इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट देना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में यूजुअली नॉट सो कॉमन, बट फिर भी फ्रीलांसिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती हैं कंपनी अगर चाहे तो अगर वो आपको मिल जाए तो आप इंडिया से अपना प्रोबेशन निकाल लो, फिर आप सॉर्ट ऑफ सेफ हो, सिक्योर हो। यहाँ आओगे तो आपको उनको कंपनी को पूरा प्रॉपर 3-4 या फिर 3 या 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोबेशन। तो उसमें थोड़ा सा ईजी रहेगा कि आपको दूसरा जॉब ढूंढने में टाइम मिल जाएगा, और फिर ऐसा तो रहेगा कि आते ही तो फायर होने की चांसेस नहीं होंगे ना। हाँ, और जैसे मैं ये बोलूँगी कि कैलकुलेटिव रिस्क लो आप। जैसे आप देखो कि इनफ सेविंग्स हैं आपके पास में, यहाँ पे आके जॉब चली जाती है तो आप डेट में तो नहीं आ जाओगे। और जैसे अगर आप जैसे मैरिड हो, आप अगर आपका स्पाउस भी साथ में आ रहा है तो आप ट्राई करो कि आप दोनों पार्टनर्स जॉब लेके आओ। एक पार्टनर ऑलरेडी अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ एक पार्टनर के जॉब के भरोसे यहाँ आ जाए और फिर उसकी भी जॉब चल जाए तो बहुत बड़ा क्राइसिस आपके लिए हो सकता है। अगर दोनों की जॉब रहेगी तो अगर एक की चली भी जाती है तो एटलीस्ट दूसरा बंदे की जॉब है कि आप डिपेंडेंट बन के रह सकते हो, फिर से जॉब देख सकते हो और वापस जाने की सिचुएशन नहीं आएगी। और जर्मनी की बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो कोरोना पेंडेमिक था उसमें भी बहुत अच्छे से मैनेज किया था। लोगों के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ खतरा नहीं आया था। मतलब जो वर्किंग टाइम है वो रिड्यूस कर दिए गए थे, तो थोड़ा बहुत सैलरी में हल्का फुल्का कट लोगों को देखने को मिला, बट ओवरऑल जो जर्मनी ने अच्छे से हैंडल किया। तो जो कोरोना में जैसे सचिन ने बताया जिस हिसाब से जर्मनी ने हैंडल की थी पूरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल थी। सो हम यहाँ पे रिसेशन और इन्फ्लेशन को लेके भी होपफुल हैं। जैसे जर्मनी ऑलरेडी मेजर्स ला रही है, इन्फ्लेशन बोनस दे रही है, 9 यूरो टिकट वाला लाई थी, एंड देन ऑफकोर्स यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ एनीवे बहुत अच्छी हैं। सो वी आर क्वाइट होपफुल कि इस सिचुएशन को भी जर्मनी बीइंग इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऐसे डामाडोल तो नहीं हो जाएगा। सो वी आर होपफुल कि अच्छा रहेगा सिचुएशन। और गाइज यहाँ पे अगेन जैसे यही बोलना चाहूँगी मैं कि पहले कोरोना आ गया था, अब ये रिसेशन आ गया है, लाइफ में आगे कल को कुछ और आ जाएगा। सो हम हमेशा फिर वो रिस्क नहीं लेते हैं यार पता नहीं क्या हो जाएगा सोच के अगर बैठे ही रहेंगे घर पे और अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको जाने देंगे हम। जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों ने जॉब भी नहीं स्विच करी है ना, तो कब तक अगर आप जैसे लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत वही जैसे मैंने बोला कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। जर्मनी का जो सिचुएशन है वो हमने हमारी तरफ से जितना हमको पता है वो आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है, बाकी आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। सो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वी विल से कि कैलकुलेटेड रिस्क आप चाहो तो ले सकते हो, बट ऑफ कोर्स आपको देखना है कि कितना प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है और कितना इमोशनल बैलेंस आउट करके, एंड देन यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। सही है, फिर जैसे ही चांसन कार्ड है, अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च होता है तो चेकआउट करो इनके पोर्टल पे, कीप एन आई, और फिर जैसे ही आता है अप्लाई करो। और अगर आपको ऑलरेडी कोई जॉब ऑफर मिल रहा है तो जैसे शिल्पा ने बताया कैलकुलेटेड रिस्क इज़ द वेट फॉरवर्ड। हाँ, एंड इट्स नॉट ओनली कि चांसन काटे वाली बात है, अगर आप एज ए स्टूडेंट भी आना चाह रहे हो या कोई भी है ना, जैसे स्टूडेंट्स को भी लग रहा होगा ना कि जाए कि नहीं जाए, जॉब लगे कि नहीं लगे, तो यही सारे पॉइंट्स आप पे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो, कुछ भी अच्छी इन्फो मिली हो तो जरूर लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।